हेलो दोस्त, वर्ल्ड ऑफ टेल्स एंड स्टोरीज वोटास में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जीवन की यात्रा। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। बहुत पहले की बात है, सुदूर एक गांव था जिसमें बहुत से परिवार सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। और कुछ सालों से वहां पे वर्षा न होने के कारण पानी की कमी होने लगी थी। इससे सभी बहुत चिंतित थे और इसी कारण गांव वालों ने एक सभा का आयोजन किया कि आगे क्या करना है जिससे उनके अस्तित्व पे कोई संकट ना आए। सभा में सभी गांव वालों ने भाग लिया और सबने ये स्वीकार किया कि पानी के बिना गांव में रहना संभव नहीं होगा और जल्द से जल्द कोई उपाय करना जरूरी है। क्या इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तभी कुछ युवा आगे आए और बोले कि क्यों ना हम एक टोली बनाकर पानी की खोज के लिए भेजें। ये सुनकर सभी बड़े थोड़ा सा ठिठक गए, क्योंकि गांव का एक नियम था कि कोई भी निवासी उसको तरफ बनाई गई सीमा के परे नहीं जाएगा। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग, जिनको सब कोई दद्दा बोलते थे, वो शांत रहने को कहते हैं और बोलते हैं कि आज हम लोग जिस समस्या का सामना कर रहे हैं वह कभी नहीं आई। हमारे पुरखों ने जब सीमा का निर्धारण किया था तब इस गांव में जीवन के फलने फूलने की सारी सुविधाएं मौजूद थी। पर अब कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। अगर जल्दी ही कहीं पानी नहीं खोजा हम गांव वालों ने तो पहले हमारे पशु, फिर हम कोई भी जीवित नहीं रह पाएंगे। पर अभी भी कुछ लोग उनसे सहमत नहीं थे। तब दद्दा ने सबसे कहा कि एक कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वे खुश और संतुष्ट थे, तैरते हुए और मक्खियां पकड़ते हुए अपने दिन बिताते थे। एक दिन मेंढकों के एक समूह ने यह देखा तालाब का पानी कम होने लगा है। वो ये देखने के लिए पास की एक पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला करते हैं कि दूसरी तरफ क्या है। जैसे ही वे पहाड़ी पे चढ़े, तालाब के अन्य मेंढकों ने देखा और हंसे। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने कहा। उस पहाड़ी की दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। लेकिन मेंढकों के समूह ने दूसरों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी चढ़ाई जारी रखी, क्योंकि वो जानते थे कि तालाब में पानी कम हो रहा है। अब वो ज्यादा दिन यहाँ आराम से नहीं रह पाएंगे। वे लड़खड़ाए और फिसल गए, लेकिन वे तब तक चलते रहे, शीर्ष पर नहीं पहुंच गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे चकित रह गए। पहाड़ी की दूसरी ओर एक पूरी नई दुनिया थी, जो कई तालाबों, हरी भरी वनस्पतियों और ढेर सारे भोजन से भरी हुई थी। मेंढक बहुत खुश थे और अपने नए प्रवेश का पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। अपनी खोज को साझा करने के लिए उत्साहित मेंढकों ने दूसरों को बताने के लिए पहाड़ी से वापसी का रास्ता बनाया। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दूसरे मेंढक अभी भी उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। बाकी मेंढक बोले, यह बहुत कठिन काम है, हम यहाँ तालाब में आराम से हैं, उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश क्यों करें। लेकिन मेंढकों के समूह ने हार नहीं मानी। वो मेंढकों को ये समझाते रहे कि यहाँ पानी की कमी के चलते हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। पर कुछ मेंढकों ने उनकी बात नहीं मानी और उसी तालाब में रहने का फैसला किया। समय के साथ तालाब खाली हो गया, क्योंकि बाकी मेंढक पहाड़ी के पार नई दुनिया में चले गए। जो कभी मेंढकों के समूह पर हंसे थे वो पीछे रह गए। तालाब में पानी कम होने लगा, जिससे भोजन की कमी होने लगी और उतले पानी के कारण शिकारी पंछी उनका शिकार आसानी से करने लगे। अब बचे हुए मेंढकों ने भी पहाड़ी के पार नई दुनिया में जाने का फैसला किया। रास्ते में शिकारी उनका इंतजार कर रहे थे और वो कभी भी पहाड़ी पार नहीं कर पाए और तालाब का पानी सूखने के कारण शिकारियों द्वारा और पानी की कमी से मारे गए। पानी खत्म होने के बाद सभी गांव वाले शांत थे। दद्दा बोले, बताओ मेंढक क्यों मरे गए। लोगों ने कहा, पानी की कमी से। दद्दा ने कहा, मूर्ख हो तुम सब, मेंढक इसलिए मारे गए क्योंकि समय रहते उन्होंने सही फैसला नहीं लिया, जिसका परिणाम उनको अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। जबकि जिन मेंढकों ने समय रहते सही निर्णय लिया वो जीवन का आनंद लेते रहे। हम गाँव वालों को मेंढकों से सीख लेते हुए समय रहते सही निर्णय लेना चाहिए। तो दद्दा की बात से सभी गाँव वाले सहमत और उन लोगों ने निर्णय लिया कि कुछ टोलियां हम हर संभव दिशाओं में पानी की खोज में भेजेंगे और उन टोलियों में से कुछ लोग पानी मिलने पे वहीं रुक जाएंगे और कुछ लोग वापस गांव आके लोगों को वहां का रास्ता बताएंगे, जिससे बाकी लोग भी वहां पहुंच जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद गांव से टोलियों को विदा किया गया, इस आस में कि जल्द ही वो पानी का पता लगाकर सबके अच्छे भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। कहानी हमको यह बताती है कि जोखिम उठाना और नई संभावनाओं का पता लगाना महत्वपूर्ण है। हमारी वर्तमान स्थिति में सहज होना और परिवर्तन का विरोध करना आसान है, लेकिन कभी कभी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमको हमारे सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने और कुछ
नया करने की कोशिश करते रहना चाहिए, वरना हम कभी भी नहीं जानते कि हम पहाड़ी की दूसरी ओर क्या खोज सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। कहानी को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।